So hey guys, welcome back with another video. So in this video I am going to share with you some marriage related vocabulary. As you know कि मैरिज का टाइम आ गया, बारात का टाइम हो गया यार, ठीक है। तो इस टाइम पे बहुत सारी शादियां हो रही हैं, बारात हो रही है, ठीक है। जिनकी मैरिज हो रही है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिनकी शादी नहीं हो रही, बारात में जा रहे हैं, तो आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपको भी कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा, राइट। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम वही बात कर रहे होंगे। एज यू नो कि इफ़ वी वांट टू स्पीक इंग्लिश और इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव आवर फ्लुएंसी इन आवर इंग्लिश, सो डेफिनेटली वी मस्ट हैव द वर्ड पावर, ठीक है। जितनी वोकैबुलरी होगी उतना ज़्यादा अपन इंग्लिश को अच्छा बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में जितने भी मैरिज से रिलेटेड वोकैबुलरी हैं जो कि हमें हिंदी में पता है लेकिन हमें इंग्लिश में पता नहीं होती, सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में वही वोकैबुलरी अपन डिस्कस कर रहे होंगे जो कि समथिंग 20-30 बहुत सारी वोकैबुलरी हैं यार जो कि आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज वी हैव द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट्स कॉल्ड शादी। शादी को इंग्लिश में बोलते हैं मैरिज, और शादी करना को इंग्लिश में बोलते हैं मैरी या फिर गेट मैरिड, ठीक है। गेट मैरी भी बोलते हैं और मैरी भी बोलते हैं, ये शादी करना हो गया, ओके। अब उसके बाद अगर आपको अलग जाति में, ठीक है, जैसे कास्ट का सिस्टम होता है, तो अलग जाति में अगर शादी करनी है तो इंटर कास्ट मैरिज बोलते हैं, इंटर कास्ट मैरिज, ओके। सो इसके बाद बारात लेकर के जाते हैं, तो बारात को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग प्रोसेसन, वेडिंग प्रोसेसन, और बाराती को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग गेस्ट, वेडिंग गेस्ट, ओके। दूल्हा को इंग्लिश में बोलते हैं ग्रूम, चाहे आप ग्रूम बोल दो या फिर आप ब्राइड ग्रूम बोल दो, दोनों बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद दुल्हन को बोलते हैं ब्राइड, दुल्हन को ब्राइड बोलते हैं। शादीशुदा को इंग्लिश में मैरिड बोलते हैं, और अविवाहित, ठीक है, जो कि जिसकी शादी नहीं हुई है उसे बोलते हैं अनमैरिड, राइट। शादीशुदा को मैरिड, अविवाहित को बोलते हैं अनमैरिड। इसके बाद सुहाग रात को इंग्लिश में बोलते हैं नेप्चुरल नाइट, नेप्चुरल नाइट, या फिर इसके साथ ये बोल सकते हो गोल्डन नाइट, ओके, गोल्डन नाइट भी बोल सकते हैं। शादी की जो रस्में होती हैं उन्हें अपन बोलते हैं वेडिंग राइट्स, वेडिंग राइट्स। सगाई या फिर मंगनी बोल सकते हो, ठीक है, उसे अपन बोलते हैं एंगेजमेंट, है ना। आजकल शादी में तो होती ही है एंगेजमेंट। इसके बाद मंगेतर जो होता है, ठीक है, जो मेल मंगेतर होता है, जो उसे बोलते हैं फियांसे, ठीक है, मेन के लिए दूल्हा जो वाला जो होता है, और जो दुल्हन वाली होती है उसे फियांसी बोलते हैं, फियांसी, ठीक है। फिर इसके बाद मंडप, मंडप को बोलते हैं कैनोपी, कैनोपी, और पंडाल को बोलते हैं मार्क्यू, मार्की, ठीक है। इसके बाद जयमाला जो होता है, एक्चुअल में जो माला होता है उसे गार्लैंड बोलते हैं, लेकिन अपन शादी के लिए इसे यूज़ कर रहे हैं इसलिए मैरिज गार्लैंड, ठीक है, मैरिज गार्लैंड। इसके बाद जो चढ़वाई की या फिर बोल सकते हैं काजी, हमारे यहाँ तो चढ़वाई बोलते हैं, आपके लोकल प्लेस में क्या बोलते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो काजी को इंग्लिश में बोलते हैं मैच मेकर, और सिंदूर को इंग्लिश में बोलते हैं वर्मिलियन, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैरिज से रिलेटेड है जो कि आपको पता होनी चाहिए, ओके। सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव सेहरा, जो कि शादी के वक्त दूल्हा पहनता है वो सेहरा, इट्स कॉल्ड व्रिथ। एंड मंगलसूत्र को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग चेन, ओके। शादी के योग्य जो होता है उसे मैरिजेबल बोलते हैं, और जो नाबालिग होता है जिसकी शादी के योग्य नहीं है उसे अनमैरिजेबल बोलते हैं, अनमैरिजेबल। 7 फेरे को इंग्लिश में बोलते हैं 7 वोज, और 7 वचन को इंग्लिश में बोलते हैं 7 वर्ड्स, ओके। नेक्स्ट वर्ड वी हैव शादी के कपड़े, शादी के कपड़े को इंग्लिश में बोलते हैं वेडिंग आउटफिट्स, वेडिंग आउटफिट्स। चूड़ियों को इंग्लिश में बोलते हैं बैंगल्स, और होने वाले पति को बोलते हैं वुड बी हस्बैंड, और होने वाली पत्नी को बोलते हैं वुड बी वाइफ, ओके। और फिर पति पत्नी को बोलते हैं स्पाउस, ओके, स्पाउस आपने कई दफ़ा देखा होगा, ठीक है, सुना होगा ये वर्ड, ठीक है। और दावत को इंग्लिश में बोलते हैं फीस्ट, जो दावत देते हैं, निमंत्रण, जो इनविटेशन भी बोल सकते हैं लेकिन दावत को फीस्ट बोलते हैं, ओके। आमंत्रण को इनविटेशन बोलते हैं। और विदाई जो होती है, ठीक है, विदाई को इंग्लिश बोलते हैं फेयरवेल, और अगर आप शादी वाली विदाई है तो वेडिंग फेयरवेल बोल सकते हैं, वेडिंग फेयरवेल, ओके। और डोली या पालकी को इंग्लिश में बोलते हैं पालकी, ओके। और अर्धांगिनी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटर हाफ, जो कि वाइफ का ही काम करती है। अर्धांगिनी चाहे वाइफ बोल दो चाहे बेटर हाफ बोल दो, ओके। और शादी से संबंधित जो बातें होती है उसे मैट्रिमोनियल बोलते हैं, मैट्रिमोनियल। ऐसे होते हैं ना, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स भी होती हैं जहाँ शादी के लिए लड़के या लड़की ढूंढते हैं, ठीक है। कन्यादान को इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टोविंग, और मायके को इंग्लिश में बोलते हैं मैटरनल हाउस, और ससुराल को इंग्लिश में बोलते हैं इन लॉज हाउस, okay. So I hope this video helps you, and if you like this video please hit the like button and do subscribe for more updates, and let's meet with another video. Until then, bye bye, see ya.